होने की आवश्यकता नहीं है। तुमने प्रत्यक्ष रूप से देख लिया है कि परमदेव श्री महागणेश की कृपा से हम पर आने वाला बड़े से बड़ा संकट भी स्वयं ही टल जाता है। मुझे दुख इस बात का है कि तुम्हारे मन में परमदेव की भक्ति और आस्था जन्म ही नहीं लेती। तुम बार बार परमदेव की अखंड आराधना आरंभ करके उससे विमुख हो जाते हो और दुष्परिणामों को भोगते रहते हो। पुत्र, अपने पिताश्री की बात मानकर सच्चे मन से हमारे साथ परम देव श्री महागणेश की अखंड आराधना प्रारंभ करो। तुम पर आज सभी संकटों का अंत हो जाएगा। क्या तुम नहीं जानती माताश्री, श्री महागणेश के परम भक्त भयासुर ने ही हमें स्वर्ग से निकालकर हमारी यह दुर्दशा की है। तुम्हारे श्री महागणेश के मन में यदि मेरे प्रति तनिक भी दया होती तो क्या हमारी ऐसी दुर्गति करवाते? श्री महागणेश तुम्हारे आराध्य और कृपालु हैं। वे सारे संसार पर अपनी कृपा का अमृत बरसाते हैं, परंतु मुझे वे बार बार पीड़ित, अपमानित और कलंकित क्यों करवाते हैं? तुम ही बताओ माता, जो मुझे अपमानित करवाने का माध्यम हो उसकी पूजा आराधना और भक्ति मैं कैसे कर सकता हूं? पूजा आराधना और भक्ति की शक्ति से कश्यप पुत्र इंद्र अनजान तो नहीं, भक्ति की शक्ति से बड़े से बड़ा परिणाम भी बदला जा सकता है। एक भयासुर तो क्या, अनेकों भयासुर आ जाएं तो वो भी भक्त का बाल भी बांका नहीं कर सकते। पुत्र, आप मुझे क्षमा करें पिताश्री, मैं श्री महागणेश की भक्ति नहीं कर सकता। उनके प्रति मेरे मन में तनिक भी श्रद्धा नहीं है। देवी अदिति, समय से पूर्व इच्छित वस्तु की प्राप्ति कभी नहीं होती। हमें धैर्य पूर्वक उस समय की प्रतीक्षा करनी होगी। ये सब मेरी सौत दुष्ट अदिति का किया धरा है। उसके आराध्य श्री महागणेश ने भयासुर को भक्ति का वरदान देकर उसे असुर से देवता बना दिया। अदिति पुत्र दुष्ट इंद्र की शक्ति भी भयासुर का नाम सुनकर थर थर कांपने लगती है। बस बस, बहुत हो गया। अब हमें क्या करना चाहिए दैत्य माता? मैं स्वयं से भी यही प्रश्न अब पूछ रही हूँ, परंतु मुझे उत्तर नहीं मिल रहा है। यदि आज भैया तारकाक्ष यहाँ पर होते तब भी तुम सबकी यही दुर्दशा होती। तुमने ब्रह्मदेव से जो मूर्खतापूर्ण वरदान मांगा था, उसका दुष्परिणाम तो तुम्हें भोगना ही होगा। तुम्हारी वरदानी शक्तियाँ इन त्रिपुरों से बाहर निकलते ही समाप्त हो जाती हैं। पहले सिंधु और फिर भयासुर के सामने तुमने जो मेरा अपमान करवाया है, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। इस प्रकार हमें कलंकित और अपमानित न करे दैत्य माता। जब तुमने कलंक और अपमान योग्य ही कार्य किया है, तो मैं क्या, सारी दुनिया ही तुम्हें अपमानित करने का आनंद उठाएगी। ओम नमः शिवाय। पराजय, अपमान और कलंक के इस वातावरण में भी तुम जैसी स्त्री आनंद का अवसर ढूंढती है दीदी। शुक्राचार्य, इन तारक पुत्रों की दुर्दशा के उत्तरदायी तुम भी हो। तुमने इन तारक पुत्रों को शिव आराधना के ब्रह्मजाल में उलझाकर इन्हें कायर और भीरू बना डाला। मेरे परामर्श के कारण ही उनके जीवन की रक्षा हुई है। इन्होंने अपने वरदान का सुख भोग किया है। कलंक और अपमान की इस पराजय को तुम वरदान का सुख भोग कहते हो? कलंक और अपमान इन्होंने मेरे परामर्श के कारण नहीं पाया है, तुम्हारे उकसावे के कारण पाया है। तुम सब पथभ्रष्ट हो चुके हो, शिव आराधना के मार्ग से दूर हो चुके हो। शुक्राचार्य, इस समय क्या तुम हमारे घावों पर नमक छिड़कने आए हो? हमारा उचित मार्गदर्शन करने के स्थान पर तुम हमें अपमानित और प्रताड़ित कर रहे हो। क्या दुष्ट भयासुर ने तुम्हें यहाँ हमें भ्रमित करने के लिए भेजा है? किसी के भेजने से यह शुक्राचार्य नहीं आने वाला है। सच तो यह है कि तुम सब भटके हुओं को सत्य का मार्ग दिखाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ।
तुम सब मेरी इच्छा के विरुद्ध स्वर्ग का सुख भोग करने के लिए गए थे, किंतु वहां से भी अपमानित होकर तुम्हें लौटना पड़ा। इस अपमान का प्रतिशोध हम अवश्य लेंगे दैत्य गुरु। उस दुष्ट भयासुर को हम ऐसा दंड देंगे कि उसे वरदान देने वाले श्री महागणेश भी स्तब्ध रह जाएंगे। दैत्य गुरु, आप भैया तारकाक्ष को हमसे अधिक समय तक दूर नहीं रख सकते, उन्हें प्रकट करना ही होगा। जब तक तारकाक्ष अखंड शिव आराधना कर रहा है, वो लौट कर नहीं आएगा। भैया तारकाक्ष को लौटकर आना ही होगा दैत्य गुरु। आप सच सच कहें, भैया तारकाक्ष को आपने कहां छुपा रखा है? मैंने किसी को नहीं छिपाया है, वो स्वयं ही शिव आराधना के लिए अज्ञातवास में गया है। हाँ, मैंने उसे अज्ञातवास में जाने का परामर्श अवश्य दिया था। अब उन्हें लौटकर आने के लिए आदेश भी आपको ही देना होगा। मैं स्वयं भी नहीं जानता कि इस समय तारकाक्ष कहां है। शुक्राचार्य, असत्य कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम्हारी सिद्धियां इस संसार का कौन सा रहस्य नहीं जानती? ये सत्य है कि शुक्राचार्य के लिए संसार में कुछ भी रहस्य नहीं है, परंतु अपनी शिव भक्ति की शक्ति से तारकाक्ष ने स्वयं को जहां छुपा रखा है, वहां तक पहुंचना मेरी सिद्धियों के लिए भी असंभव है। दैत्य गुरु, भैया यहाँ पर नहीं है। पराजय के इस अपमान के साथ हम अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकते। आप हमें भयासुर को दंडित करने का कोई उपाय बताएं। एक बार स्वर्ग के सुख को भोग कर हम इन सुखों से दूर भी नहीं रह सकते। दैत्य गुरु, हमें स्वर्ग विजय करने का उपाय आपको बताना ही होगा। यह संभव नहीं है तारक पुत्रो। यदि तुम अपना जीवन शिव भक्ति में लीन कर दोगे, तो तुम्हें स्वर्ग से भी उत्तम सुख इन्हीं त्रिपुरों में प्राप्त होगा। शुक्राचार्य, तुम जैसे यहाँ आए हो उसी प्रकार यहाँ से अदृश्य हो जाओ। हमें तुम्हारा मूर्खतापूर्ण उद्देश्य नहीं सुनना। चले जाओ यहाँ से। चले जाइए यहाँ से। हाँ हाँ, आप यहाँ से चले जाइए शुक्राचार्य। नीति का समर्थन करने वाले मूर्ख तारक पुत्रों, तुम्हारी भी वही दुर्दशा होगी जो तुम्हारे महान पिता तारकासुर की हुई थी, जो भगवान शिव की पूजा और आराधना को ठुकराता है। वो भयानक कष्ट को भोगता हुआ उनके दंड का पात्र बन जाता है। ओम नमः शिवाय। अलकापुरी के सम्राट श्री महागणेश के भक्त भयासुर को आकार प्रदान करने वाले धन कुबेर जी, शीघ्र दर्शन दे, शीघ्र दर्शन दे धन कुबेर जी, शीघ्र दर्शन दे, शीघ्र दर्शन दे। भयासुर, प्रणाम। तुम तो जानते हो भयासुर, मैंने स्वयं को भगवान शिव की आराधना में लीन कर दिया है। फिर तुमने मुझे इतना व्याकुल होकर क्यों पुकारा? इस समय स्वर्ग पर चिंता की काली छाया छाई हुई है, उसी से चिंतित होकर। उसका कारण जानना चाहोगे तुम? अवश्य। इस समय तुम्हारे भीतर श्री महागणेश की भक्ति की चलती हुई लौ घुसती चली जा रही है। पर ये आप कैसे कह सकते हैं? देखो भयासुर, आज से पहले तुम्हारे मुख से एक भी शब्द निकलता था तो तुम अपने आराध्य श्री महागणेश की जय जयकार किया करते थे, परंतु आज न जाने तुम्हें क्या हो गया है। जिनकी कृपा से तुम स्वर्ग सम्राट बने बैठे हो, उन्हीं को भूलने की मूर्खता मत करो। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। आपने उचित समय पर उचित परामर्श दिया। यदि आप इस समय यहाँ नहीं आते तो मैं श्री महागणेश की भक्ति को भूलकर अपना सर्वनाश कर बैठता। जय जय श्री महागणेश। हे विनायक, हे क्षमा निधान, हे भक्त वत्सल, मुझ अज्ञानी की भूल को क्षमा करें, क्षमा करें। भयासुर, एक क्षण के लिए भी तुम श्री महागणेश की भक्ति और गौरीपुत्र श्री गणेश के आदेश का त्याग न करना। जीवन में भूल एक बार होती है, वो भूल मैंने की, परंतु आपके परामर्श से अब वो भूल सुधर गई। अब मैं एक पल के लिए भी
अपने जीवन में श्री महागणेश की भक्ति का त्याग नहीं करूंगा। जय जय श्री महागणेश। मुझे विश्वास है कि श्री महागणेश की शरण में जाते ही तुम्हारी समस्त चिंताएं समाप्त हो गई होंगी। जय जय श्री महागणेश। तुम्हारे श्री महागणेश की भक्ति सफल हो वत्स। अब मैं अपनी अधूरी शिव आराधना पूरी करने जा रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। पति परमेश्वराय नमो नमः। क्या पूछने आई हो देवी पार्वती? स्वामी, लंबे समय से आपके साथ एकांत में बैठने का अवसर ही नहीं मिला। इस समय मेरे मन में एक प्रश्न है जिसको जानने के लिए मैं उत्सुक हूँ। कैसा प्रश्न देवी? आप तो घट घट की बात जानते हैं। जो प्रश्न मैं पूछना चाहती हूँ उसका समाधान आपके पास है। बताएं ना स्वामी, वो कौन सा उपाय है जिससे मेरा पुत्र सदा मेरे पास कैलाश में रहकर संसार का कल्याण करेगा? शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, ये रहस्य तुम्हारी शक्ति के लिए भी अनजाना नहीं है। तुम भलीभांति जानती हो कि गजानन गणेश श्री महागणेश के अवतार हैं। उनके दो अन्य अवतार महोत्कट और मयूरेश्वर तुम्हारे पुत्र के समान पहले ही प्रकट हो चुके हैं। अब श्री महागणेश के भावी अवतार गौरीपुत्र गणेश के विभिन्न अंगों से प्रकट होकर संसार के कल्याण का कार्य करेंगे। शिव आराधना की मूर्खता से तारक पुत्रों को तनिक भी लाभ होने वाला नहीं है। मैं बार बार कह चुकी हूँ कि शिव दैत्यों के आराध्य नहीं, शत्रु हैं शत्रु। क्षमा करें दैत्य माता, तारक पुत्रों की जीवन की डोर शिव आराधना से बंधी हुई है। जब तक तारक पुत्र शिव आराधना में लीन रहेंगे तब तक संसार की कोई भी शक्ति उनका अहित नहीं कर पाएगी। तुम सब भी उस दैत्य शत्रु शुक्राचार्य की भाषा बोलकर अपनी मूर्खता का परिचय ना दो। पुत्र वधु शांभवी का कथन उचित है दैत्य माता। स्वयंभू सम्राट तारकासुर की माता वारांगी, क्या तुझे भी उचित और अनुचित का ज्ञान करवाना होगा? क्या तू नहीं जानती कि तेरे महान पुत्र तारकासुर ने भी अपने पराक्रम से तीनों लोगों को अपने चरणों में झुकाया था? जानती हूँ, तारक के पराक्रम, बाहुबल और विजय का एक क्षण याद है मुझे, परंतु उसकी मृत्यु और पराजय को भी नहीं भूल सकती। मृत्यु नहीं वारांगी, मृत्यु नहीं, हत्या। दैत्य माता अदिति की इच्छा पूरी करने वाले महान दैत्य सम्राट तारकासुर की हत्या हुई है। उस हत्या का खेल भी दैत्य शत्रु शिव के कैलाश पर रचा गया था। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि अपने मूर्ख पुत्रों को समझाओ कि शिव आराधना से उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। परंतु दैत्य माता, तुम दोनों को भूल जाने का रोग है, परंतु दैत्य माता अदिति अपने शत्रुओं को कभी नहीं भूलती।
उसका प्रतिशोध कभी समाप्त नहीं होता। वो जानती है कि सृष्टि के पहले दिन से ही शिव दैत्यों के शत्रु हैं और रहेंगे। दैत्य माता, हम आपके कथन से सहमत हैं। मेरे पति स्वयंभू सम्राट तारकासुर की हत्या का षड्यंत्र कैलाश पर ही रचा गया था। यदि सहमत है तो अपने पुत्रों को शिव आराधना ठुकराने की आज्ञा क्यों नहीं देती? क्योंकि मैं ये भी जानती हूँ कि तारक पुत्रों के लिए शिव आराधना का त्याग उनकी मृत्यु को आमंत्रित करना है। पिछले लंबे समय से तारक पुत्र शिव आराधना की शक्ति पर ही अपने वरदान का सुख भोग कर रहे हैं। लज्जा, अपमान और कलंक के प्रहारों को तू वरदान का सुख भोग कहती है? ऐसे वरदान का क्या लाभ जो वरदान के स्थान पर कारावास के समान हो? तारक पुत्र अपने त्रिपुरों में बंदी होकर पड़े हैं। बाहरी संसार के विषय में उन्हें कोई भी ज्ञान नहीं। परंतु वे जीवित तो हैं। एक माँ को इससे अधिक सुख और क्या मिल सकता है कि उसके पुत्र उसकी दृष्टि के सामने है। ऐसे जीवित रहने से तो मृत्यु भली है। शिव शिव जपते रहना इन वरदानी असुरों का नहीं, ऋषि मुनियों का काम होता है। ब्रह्मा जी से मूर्खतापूर्ण वरदान मांगकर तारक पुत्रों ने अपना नाम भविष्य के इतिहास में कलंकित करवा दिया है। इन्हें असुर कहना भी असुर जाति का अपमान है। कल के मरते आज मरे तो मेरे हृदय को शांति मिले। दैत्य माता, अपनी उत्तेजना पर अंकुश लगाए, अन्यथा क्या कर लोगी तुम? करने को तो बहुत कुछ कर लेंगे हम दोनों। आप ये भली भांति जानती हैं कि हमारे संकेत मात्र पर तारक पुत्र आपको इस रजतपुर से उठाकर अंतरिक्ष शून्य में धकेल सकते हैं। दैत्य माता दीदी को अंतरिक्ष के शून्य में धकेल देना इतना सरल नहीं है। मैं किसी भी मूल्य पर तारक पुत्र को शिव आराधना में लीन नहीं रहने दूंगी। उन्हें शिव आराधना का त्याग करना ही होगा। ये दैत्य माता दीदी का प्रण है, प्रण। माताश्री, अब हमें दैत्य माता दीदी की कोई न कोई व्यवस्था करनी ही होगी। नहीं पुत्रवधू, दैत्य माता की कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। उनका क्रोध और प्रतिशोध केवल तारक पुत्र को ही नहीं वरन संपूर्ण दैत्य जाति को भस्म कर देगा। नहीं माताश्री, नहीं। हमें अपने पुत्रों की जीवन रक्षा के लिए कोई न कोई उपाय तो करना ही होगा। ओम महागणेशाय नमः। दैत्य महिलाओं, संसार की हर समस्या का समाधान और उपाय परम देव श्री महागणेश की आराधना से प्राप्त किया जा सकता है। देवर्षि, आप यहाँ इस समय? नारायण नारायण। दैत्य महिलाओं, संसार में हर दीनहीन और दुखी मन को प्रभु का संदेश सुनाकर शांति पहुंचाना तो इस नारद का कर्तव्य है। यदि आप दोनों दैत्य माता अदिति के क्रोध एवं प्रतिशोध से तारक पुत्रों की रक्षा चाहती हो तो एक क्षण का विलंब किए बिना भी परम देव श्री महागणेश की आराधना प्रारंभ कर दो। परम देव श्री महागणेश की आराधना से हमें तनिक भी लाभ नहीं होगा देवर्षि। मेरे पति स्वयंभू सम्राट तारकासुर की हत्या भी श्री महागणेश की इच्छा से ही हुई थी। दैत्य महिला, दुष्टता करने वाले को दंडित करना जहाँ परमदेव श्री महागणेश का कर्तव्य है, वहीं आराधना करने वाले को उसका प्रतिफल देना भी उनका धर्म है। क्या आपने स्वर्ग का उपभोग करने वाले भयासुर को नहीं देखा? नारायण नारायण, वो भी तो आपके पुत्रों के समान एक असुर है। नारद मुनि, हम तो अज्ञानी दैत्य स्त्रियां हैं। न तो हम श्री महागणेश की भक्ति के विषय में कुछ जानती हैं, न ही उनकी आराधना की विधि विधान के विषय में। देवर्षि, माताश्री का कथन सत्य है। कृपा करके हमें श्री महागणेश की भक्ति और आराधना के विधि विधान से परिचित कराएं।
नारायण नारायण। दैत्य महिलाओं, केवल श्री महागणेश की ही नहीं, संसार में किसी भी शुभ शक्ति की आराधना के लिए विधि विधान से अधिक भाव की आवश्यकता होती है। आप सच्चे मन से परमदेव श्री महागणेश की आराधना करें, उनका नाम स्मरण करें, वे अवश्य आप पर कृपा करेंगे। आप दोनों का कल्याण हो। ओम महागणेशाय नमः। पुत्र वधु शांभु की श्री महागणेश की इच्छा से ही इस समय नारद मुनि ने हमें महागणेश की भक्ति का मार्ग दिखलाया है। हमें एक क्षण भी व्यर्थ किए बिना स्वयं को भक्ति में लीन कर देना चाहिए। अवश्य माताश्री। इससे पहले कि दैत्य माता दिति हमारे पुत्रों के अंत का कारण बने, हमें श्री महागणेश को प्रसन्न करके अपने पुत्रों की दीर्घ आयु के लिए वरदान प्राप्त करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कमलाक्ष, विद्युन्माली, बंद करो ये शिव आराधना। इस आराधना से पल प्रतिपल तुम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हो। तारक पुत्रों, यदि जीवित रहना चाहते हो तो इसी समय शिव आराधना का त्याग कर दो। इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। मेरी बात मानो और पुनः ब्रह्मदेव की आराधना प्रारंभ कर दो। उनसे दूसरा वरदान प्राप्त करो। ब्रह्मदेव से दूसरा वरदान प्राप्त कर तुम्हें बहकाने वाले दैत्य शत्रु शुक्राचार्य को दंडित करो और तीनों लोकों पर दैत्य साम्राज्य स्थापित कर दो। मैं तुम्हें शिव आराधना नहीं करने दूंगी। दैत्य माता दिति का प्रण मिथ्या नहीं हो सकता। तुम दोनों को शिव आराधना का त्याग करना ही होगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब हमारी सहन शक्ति समाप्त हो गई है दैत्य माता दिति। आपने अपने पौत्र के पुत्र पर नहीं, शिव भक्त पर प्रहार किया है। इसका दंड तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। तू मुझे दंडित करेगा? तू? अरे मूर्ख, दंडित करने के लिए साहस और पराक्रम की आवश्यकता होती है। और तू तो जन्म से ही कायर है। कायर। दैत्य माता दिति को दंडित करने का साहस तो तेरे पिता तारकासुर में भी नहीं था। पिताश्री के सामने ऐसा अवसर नहीं आया होगा, किंतु आपने हमारी सहन शक्ति का दुरुपयोग किया है। अब आपको दंडित होना ही पड़ेगा दैत्य माता। नहीं भैया कमलाक्ष, नहीं। दैत्य माता को दंडित करने का विचार छोड़ दे, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। नहीं विद्युन्माली, इस दुष्टा की दुष्टता दंडित हुए बिना शांत नहीं होगी। आज मैं इन्हें उठाकर अंतरिक्ष के शून्य में फेंक दूंगा, फिर हमारी शिव आराधना में बाधा नहीं पड़ेगी। भैया कमलाक्ष, आप एक शिव भक्त हैं और शिव भक्ति अपने से बड़ों पर प्रहार करने की आज्ञा नहीं देती। आप चाहती क्या है दैत्य माता? आपके हृदय में जलती ज्वालाएं कभी शांत क्यों नहीं होती? आपने बार बार हमारी शिव आराधना को खंडित किया है। अब आप हमसे दूर रहें और रजतपुर छोड़कर चली जाएं। परंतु ये जाएंगी कहां? हर जगह से प्रताड़ित, अपमानित और कलंकित होकर भगाई जा चुकी हैं। फिर भी इनका स्वभाव बदलता क्यों नहीं? प्रताड़ित, अपमानित और कलंकित मैं नहीं, तुम दोनों हो तारक पुत्रों। तुमने अपने महान पिता तारकासुर का नाम डुबो दिया। विश्वास नहीं होता कि तुम उसी महान तारकासुर की संतान हो जिसके नाम से बादल गरजना छोड़ देते थे, हवा अपना मार्ग बदल देती थी और पर्वत झुककर समतल भूमि बन जाते थे। हमें अपने महान पिता के पराक्रम पर गर्व है दैत्य माता। पुत्र का कर्तव्य होता है पिता का नाम ऊंचा उठाना, परंतु तुमने अपने महान पिता तारकासुर का नाम डुबो दिया। यदि अपने महान पिता का नाम ऊंचा उठाना चाहते हो
तो शिव आराधना का त्याग करके ब्रह्मा जी की आराधना प्रारंभ कर दो। हमें ब्रह्मा जी की आराधना से क्या मिलेगा? हमने पहले भी ब्रह्मा जी की आराधना की, किंतु उन्होंने दुष्ट शत्रु देवताओं के साथ साठ-गांठ करके हमें इतना व्यर्थ वरदान दिया कि अब तो भगवान शिव ही हमारे जीवन के रक्षक हैं। शिव तुम्हारे रक्षक नहीं, भक्षक हैं। वो तारक पुत्रों को समाप्त करने का अवसर ढूंढ रहे हैं। शिव स्वयं तो कुछ नहीं करते, परंतु हर दैत्य और असुर उनके संकेत से श्री महागणेश और उनके अवतारों द्वारा मारे जाते हैं। देवांतक, नरांतक और सिंधु दैत्य शिव इच्छा से ही मारे गए हैं। सावधान, तुम तीनों ने परमपिता ब्रह्मा जी से मूर्खतापूर्ण वरदान मांगा था, जिसका फल तुम्हें भोगना ही था। अब हम क्या कर सकते हैं दैत्य माता? इस संसार में परमपिता ब्रह्मा जी से शीघ्र और कोई अन्य देवता प्रसन्न नहीं होते। वो सृष्टि के पहले दिन से ही दैत्य जाति पर अपने वरदान की कृपा करते रहे हैं। तुम परमपिता ब्रह्मा जी की आराधना प्रारंभ करो। मैं तुम्हें उनसे इच्छित वरदान अवश्य दिलवाऊंगी। क्या एक ही व्यक्ति को ब्रह्मा जी 2 वरदान देंगे? देंगे क्यों नहीं? वे मेरे परम पिता हैं। वो मेरी इच्छा कभी नहीं ठुकराएंगे। मैं भी तुम दोनों के साथ परमपिता ब्रह्मा जी की आराधना करूंगी। उन्हें प्रसन्न करने के पश्चात उनसे वरदान प्राप्त करूंगी और फिर हम सब इस बंदी गृह से बाहर निकल जाएंगे। जो आज्ञा दैत्य माता। हम ब्रह्मदेव की आराधना इसी समय से प्रारंभ करते हैं, क्यों विदुर माली? अवश्य भैया। चलो। ओम महागणेशाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम परमदेवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। अरे मूर्खाओं, तुम दोनों की बुद्धि भ्रमित हो गई है। जो मेरे शत्रु श्री महागणेश की आराधना कर रही हो, मेरी उपेक्षा की भूल ना करो तुम दोनों। मैं तुमको मेरे ही शत्रु श्री महागणेश की आराधना का अनर्थ नहीं करने दूंगी। तुम दोनों को इसी समय श्री महागणेश की आराधना का त्याग करना होगा। दुष्टों, तुम दोनों मुझे महागणेश की भक्ति का भय दिखा रहे हो, परंतु मेरा क्रोध तुम दोनों को भस्म कर देगा। परमदेव श्री महागणेश, मुझे आपकी कृपा से इंद्र का स्वर्गलोक तो मिल गया है, परंतु यहाँ मेरे साथ स्वर्ग का सुख भोगने वाला कोई नहीं है। परमदेव, मैं स्वर्ग के इस अकेलेपन से ऊब गया हूँ। कृपा करके मेरे अकेलेपन को दूर कीजिए। मेरी विनती स्वीकार कीजिए। अपने इस भक्त भयासुर के अकेलेपन को दूर कीजिए श्री महागणेश, दूर कीजिए। ओम महागणेशाय नमः।
ओम परम देवाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देव श्री महागणेश, आपकी इस कल्याणकारी लीला का रहस्य मुझ ज्ञानी को समझ में नहीं आएगा। कृपया अपने इस भक्त पर शीघ्र कृपा करें। जय जय श्री महागणेश। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विष्णुपदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विष्णुपदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। मैंने माता पार्वती को वचन दिया है कि मैं उनकी आज्ञा के बिना कैलाश से कहीं नहीं जाऊंगा, परंतु परम देव श्री महागणेश के भक्तों की पुकार तो मुझे सोने ही नहीं दे रही है। अब मैं क्या करूं? माता को जगाना भी तो उचित नहीं है। वे किसी भी मूल्य पर मुझे इस समय जाने की आज्ञा कदापि नहीं देंगी। अब मैं क्या करूं? भक्तों की पुकार को अनसुना भी तो नहीं किया जा सकता। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अब तो मुझे अपने वचन की रक्षा के लिए परम देव श्री महागणेश की कृपा प्राप्त करनी ही होगी। परम देव श्री महागणेश, मुझे पिताश्री महादेव ने आपकी इच्छा का संकेत पहले से ही दे दिया था, इसलिए अब भक्तों का सम्मान करने के लिए मुझे आपकी इच्छा को पूरा करना होगा। परम देव श्री महागणेश के गजानन अवतार प्रकट हो। परम देव श्री महागणेश के एकदंत अवतार प्रकट हो। दुख हरता ये है सुखदाता। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश।